हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोलेशन के बारे में। मेनली इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राइमरी न्यूरोलेशन के बारे में। ठीक है। सो प्राइमरी न्यूरोलेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि न्यूरोलेशन का मीनिंग क्या होता है, न्यूरोलेशन की क्या प्रोसेस होती है। ओके। सो न्यूरोलेशन हम किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। किसी भी एम्ब्रियो के अंदर जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेशन बोलते हैं। किसी भी एम्ब्रियो के अंदर जो फॉर्मेशन होता है नर्वस सिस्टम का, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेशन बोलते हैं। इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो है, देखो न्यूरोलेशन का एक स्टेज होता है। तो जब एम्ब्रियो में ये स्टेज आएगा, तब इस एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे? उस टाइम इस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं न्यूरुला। क्या बोलते हैं? न्यूरुला बोलते हैं। एम्ब्रियो के अंदर जब न्यूरोलेशन का स्टेज आता है, उस टाइम हम एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? न्यूरुला बोलते हैं। आई होप ये स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं ये सारे आप पहले से पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एग होता है और स्पर्म होता है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। एग प्लस स्पर्म, इनके बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। ठीक है, जायगोट बनता है। अब जो जायगोट है वो एक सिंगल सेल होती है। ओके। अब इस जायगोट में क्या होता है? सेल डिवीजन होते हैं। और सेल डिवीजन होते हैं ना, तो एक सेल से क्या बन गई? दो सेल बन गई। तो इस तरह से जो डिवीजन हो रहे हैं इस जायगोट के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो बहुत सारे क्लीवेज यहाँ पे होते हैं और फाइनली जब एक 16 सेल बन जाते हैं यहाँ पे, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला। ओके। उसको क्या बोलते हैं? मोरुला स्टेज। और जब मोरुला स्टेज बन गई, अब इसके बाद में क्या होगा? इनमें क्लीवेज तो होता रहेगा, यानी कि सेल डिवीजन तो होता रहेगा, लेकिन मोरुला से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, या फिर हम इसको ब्लास्टुला बोल सकते हैं। ये वाला जो स्टेज है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। देन ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा? गैस्ट्रोला बनेगा। ठीक है। और गैस्ट्रोला बनने की जो प्रोसेस है उसको हम गैस्ट्रोलेशन बोलते हैं। ओके। देन जो गैस्ट्रोला है, इसके अंदर देखो 3 लेयर्स बन जाती है यहाँ पे। एक तो होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये 3 लेयर किसमें बन जाती है? गैस्ट्रोला के अंदर बन जाती हैं। अब जो गैस्ट्रोला से क्या बनता है? न्यूरुला बनता है। और न्यूरुला के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरोलेशन बोल रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे ये जो न्यूरुला बन रहा है, ये किससे बन रहा है? गैस्ट्रोला से बन रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गैस्ट्रोला है उसका जो एक्टोडर्म है वो सबसे ज़्यादा इस न्यूरोलेशन की प्रोसेस में काम में आएगा। तो न्यूरोलेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि भाई ये स्टेजेस होती है इसके अंदर, और कौन से नंबर पे न्यूरोलेशन का जो स्टेज है वो आता है एम्ब्रियो के अंदर। ओके। आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सब आपको क्लियर रहे होंगे। हमने देखा कि जो फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है एम्ब्रियो के अंदर, उसको हम न्यूरोलेशन बोल रहे हैं, और इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है उसको हम न्यूरुला बोल रहे हैं। ओके। तो एक्चुअल में ये न्यूरोलेशन होता कैसे है भाई? देखो न्यूरोलेशन कैसे होता है। कुछ न्यूरल प्लेट्स होती हैं, न्यूरल प्लेट्स बनती हैं, और ये न्यूरल प्लेट से क्या बनेगा? न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। ठीक है। इन न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। और ये न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? न्यूरोलेशन होता है। ओके। ये जो प्रोसेस है ये भी अलग अलग स्टेजेज में कंप्लीट होगा। ओके। तो जो न्यूरोलेशन है उसमें क्या देखा हमने? न्यूरल प्लेट जो है वो न्यूरल ट्यूब बना लेंगी। अब हम देखते हैं कि न्यूरोलेशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है गाइस। कितने टाइप से हो सकता है? 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप कौन सा है न्यूरोलेशन का? वो है प्राइमरी न्यूरोलेशन। प्राइमरी न्यूरोलेशन। ओके। और सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है भाई सेकेंडरी न्यूरोलेशन। सेकेंडरी न्यूरोलेशन।
सो दो टाइप से न्यूरोलेशन हो सकता है, एक तो प्राइमरी न्यूरोलेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूरोलेशन। दोनों में होता है सेम ही प्रोसेस है, यानी कि दोनों में क्या होगा, न्यूरल ट्यूब ही बनेगा फाइनली। ठीक है, दोनों में न्यूरल ट्यूब ही बनेगा, बस डिफरेंस क्या है कि ये जो न्यूरल ट्यूब है वो कैसे बनेगा। तो दोनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से जो है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्टली इस वीडियो के अंदर हम प्राइमरी न्यूरोलेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंडरी न्यूरोलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं प्राइमरी न्यूरोलेशन के बारे में, ये क्या होता है। सो गाइज, प्राइमरी न्यूरोलेशन जो है उसके अंदर मेनली 4 स्टेजेस हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होगी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। फर्स्ट स्टेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड जो इसका स्टेज है वो है फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब यहाँ पे है ये जो न्यूरल प्लेट्स यहाँ पे बनी है इसके अंदर फोल्डिंग हो जाएगी। थर्ड जो स्टेज है इसके अंदर वो आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव। सो थर्ड स्टेज कौन सी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ग्रूव। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ जो स्टेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। सो ये 4 मेनली जो स्टेजेस पाए जाते हैं प्राइमरी न्यूरोलेशन के अंदर। पहला स्टेज कौन सा है, सबसे पहले न्यूरल प्लेट बन जाएगी, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में न्यूरल प्लेट के अंदर फोल्डिंग होंगी और उसके बाद में न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब बन जाएगा। ओके, सो गाइज ये जो न्यूरल ट्यूब बनेगी ये बाद में क्या बनाएगी, जो न्यूरल ट्यूब है वो बाद में क्या बनाती है, कौन से ऑर्गन्स बनाती है। सो ये जो न्यूरल ट्यूब है ये एक तो बनाती है भाई ब्रेन, एक तो करेगी ब्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा करेगी स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन। क्या क्या बनाती है, एक तो बनाती है भाई ब्रेन और दूसरा बनाती है स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब क्या बनाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं कि न्यूरल प्लेट कैसे बनती है, किससे बनती है, ये फोल्डिंग वगैरह कैसे होती है, डायग्राम से हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हम देख रहे हैं, यानी न्यूरोलेशन देख रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ एक्टोडर्म्स होती है। एक्टोडर्म का मैंने बताया था आपको, जो गैस्ट्रोला है उसके अंदर बन जाता है तीनों लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो उसके अंदर जो एक्टोडर्म है, ठीक है, ये जो एक्टोडर्म है इससे क्या बन जाएगा, न्यूरल प्लेट बनेगा। ये जो एक्टोडर्म है वो क्या बना लेगी, न्यूरल प्लेट बनाएगी भाई। इसके अंदर होता क्या है, जो एक्टोडर्म है वो कॉलमनर हो जाती है, लाइक ये इस टाइप से काफ़ी थिक लेयर जो है वो बना लेती है। जो एक्टोडर्म होती है वो तो होती है थिन, यानी कि पतली होती है, लेकिन जो न्यूरल प्लेट होगी यहाँ पे, न्यूरल प्लेट जो होती है वो क्या होती है, थिक हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमने देखा इसके अंदर फोल्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है। सो जो न्यूरल प्लेट है उसके अंदर क्या होगा, फोल्डिंग होगा। फोल्डिंग मतलब ये इसका जो किनारे हैं ना, ये वाले जो किनारे हैं, मैं राउंड कर रही हूँ। ठीक है, ये किनारे ऐसे एक दूसरे के पास में आने लग जाएंगे, ये इस साइड में आने लग जाएगा और ये इस साइड में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डिंग होगा। तो फोल्डिंग में हम देखेंगे, सो फोल्डिंग में क्या होता है कि ये जो न्यूरल प्लेट है उसके जो किनारे हैं वो क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे के पास में आने लग जाएंगे। ओके, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं। यार समझ आ जाएगा, इसमें डायग्राम शायद अच्छा ना बने बट शॉर्टली समझ आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो न्यूरल प्लेट थी, इसके जो किनारे हैं, ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड होते जाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से और ज़्यादा वापस अगले वाले में आ जाएंगे। तो ये जो बीच में स्पेस बना है ना, जब ये फोल्ड हो रहा है तो इसके अंदर ये जो स्पेस बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। क्या बोलते हैं? न्यूरल ग्रूव बोलते हैं इसको, न्यूरल ग्रूव। ठीक है। अब यहाँ पे ये और ज़्यादा पास में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फोल्डेड होंगे और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। सो फाइनली जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे ये। और जब एक दूसरे से मिल जाएंगे ना, तो ऐसे गोलाकार राउंडेड शेप बन जाएगा इस टाइप का। और इसके अंदर ये हो गया भाई, ये होलो स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जो न्यूरल ट्यूब है, ये इससे अलग हो जाएगा। ये जो सेल्स हैं ऊपर, इससे ये अलग हो जाएगा और ये जो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब। ओके। तो फाइनली यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ यहाँ तक जाने के लिए, कि ये जो यहाँ से न्यूरल फोल्ड हो रहे थे, ये ऐसे करके इधर से जा रहे हैं और ये पूरा एक दूसरे में ऐसे मिल जा रहा है। ओके। तो न्यूरल ग्रूव जो है वो ये वाली रही। ये जो न्यूरल ग्रूव बनी थी, यानी कि बीच में स्पेस बन गया था, उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूरल ग्रूव बोल रहे थे। और फाइनली ये दोनों फोल्डेड हो गए, दोनों एज मिल गए, दोनों किनारे मिल गए, तो क्या बन जा रहा है, न्यूरल ट्यूब बन जा रहा है। तो यही तो बनाना था फाइनली। यहाँ पे हमारे पास में क्या बना था, न्यूरल प्लेट बना था। और न्यूरल प्लेट से हमने क्या बना लिया, न्यूरल ट्यूब बना लिया। और यही जो फॉर्मेशन है, वही क्या देखा था हमने, न्यूरोलेशन का प्रोसेस है। ठीक है। सो गाइज आई होप ये जो प्राइमरी न्यूरोलेशन होता क्या है, क्या क्या स्टेजेस इसके अंदर होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर इसको डिटेल में आप नोट्स भी बनाना चाहो ना, तो ये तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। और ये जो पॉइंट्स है, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट में हम हमारे पास में कैसे फॉर्म हो रहा है, वो लिख सकते हैं। फोल्डिंग में कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो फोल्ड हो रहे हैं। और न्यूरल ग्रूव बन रही है देन, और उसके बाद में न्यूरल ट्यूब बन जा रही है इसके बाद। ठीक है। तो और फिर न्यूरल ट्यूब से ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और एक्सप्लेन्ड नोट्स आप बना सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। बट टॉपिक जो है प्राइमरी न्यूरोलेशन का, वो इस स्लाइड के अंदर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर यहीं से जो है नोट्स बना लेना, या फिर इसको मैं पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज इफ़ यू वांट, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइज अपन सेकेंडरी न्यूरोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।